नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष बीएसटीसी 2023। जी हाँ दोस्तों, अब दिन जो है वो शेष कम रहा है, वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा है। उस पहिए को संभालते हुए अपनी मेहनत को अंतिम क्षणों में जो है समायोजित करके 28 अगस्त को पेपर में आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों। वो कहते हैं ना, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा, मंजिल का मजा अब बस कुछ जो है वो क्षणों के दूर है। बस आपको मंजिल मिलने वाली है दोस्तों। इसी उम्मीद, इसी आशा, इसी के साथ करते हैं पहला क्वेश्चन का विजयी आगाज दोस्तों। 28 अगस्त को अंतिम प्रहार के रूप में ये क्लास आपके सामने आ रही है। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसकी क्लास की विशेषता ये है। सर जी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि पिछले 5 वर्ष के पेपर में मैंने एनालिसिस किया है और ये 20 क्वेश्चन आपको घूम फिर कर देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं 28 अगस्त को जब ये पेपर में इन 20 क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप पेपर की खोपड़ी में छेद करके आ जाइएगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष। प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बिल्कुल, महाराणा प्रताप की छतरी जो है वो कहाँ? 1572 में ये राजा बने कुंभलगढ़ में। राजीव से जो है इसका किया गया गोगुंदा में। कृष्ण सिंह जो है सुंडावत द्वारा अपना जो है तलवार से अंगूठे को है वो काट के जो है वो प्रताप का राज्याभिषेक किया, खून से राज्याभिषेक किया। बिल्कुल, ये राजसमंद भी, सवाई माधोपुर सी, करौली, ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। तो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। उदयपुर में भी अगर आपको स्थान पूछ दे तो आपको कहाँ जाना है? बारडोली पर जाना है। और अगर चैतक की छतरी पूछ दे तो बलीचा राजसमंद, बिल्कुल बलीचा राजसमंद करके आ जाइएगा। और प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिचवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं ये कह दूं कि ये क्लास में से ये प्रश्न छपेगा तो बिल्कुल छपेगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे प्रश्न होता है जैसे थेवा कला हो गया, मरु महोत्सव हो गया, पिचवैया हो गई। ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसको छोड़ना नहीं है। पिचवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? पिचवैया है क्या, ये मैं बता चुका हूं। ये एक पिचवैया पर्दा होता है, उसके पीछे भगवान कृष्ण की जो है आगे इनकी जो है फोटो लगी लेती है और उसके पीछे जो है वो कलाकृतियां की जाती हैं, उसे पिचवैया कह जाती हैं दोस्तों। तो बताइए पिचवैया कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। ये उदयपुर, बी कोटा, सी राजसमंद, या ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ दोस्तों। कहाँ? झालावाड़। बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर देने की चेष्टा कीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राजसमंद। पिचवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद नाथ द्वारा। अगर आपको एग्जिट लोकेशन पूछ दे तो नाथ द्वारा राजसमंद की करके आ जाइएगा दोस्तों। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने स्टार लगा लूँ सर? तो 5 स्टार लगा लीजिए सर जी। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए बाड़मेर, बी बूंदी, सी बीकानेर, या ऑप्शन नंबर डी सीकर। अगर आपको तीज पूछ दे तो तीज जयपुर की करके आ जाएगा। और अगर आपको कजली तीज पूछ ले तो कहां जाना है? आपको बूंदी में जाना है। कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भर्तृहरि का मेला आयोजित होता है दोस्तों कहां? ये 5 वर्ष एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, इनकी मैं संख्या निर्धारित नहीं कर सकता, इसलिए ये क्लास आपके लिए आज रामबाण सिद्ध होगी दोस्तों। जब एग्जाम में बैठोगे तो इस क्लास का वाकई आपको महत्व पता चलेगा दोस्तों। चलिए भर्तृहरि का मेला कहां आयोजित होता है दोस्तों? ये कोटा, बी झालावाड़, सी अलवर, या ऑप्शन नंबर डी भरतपुर। बिल्कुल मोस्ट अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन, 28 अगस्त को पेपर में आने वाला लायक क्वेश्चन दोस्तों। चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भर्तृहरि का मेला। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अलवर में दोस्तों भर्तृहरि का मेला। अगर आपको झालावाड़, झालरापाटन में को पूछ दे तो झालावाड़ में एक शहर है झालरापाटन, उसे घंटियों का शहर कहा जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अलवर होगा दोस्तों। चलिए 5वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने। डीग के किले का निर्माण करवाया था? डीग कहाँ स्थित है सर जी? डीग भरतपुर के जल महल प्रसिद्ध है दोस्तों। इनका निर्माण किसने करवाया? ए बदन सिंह, बी माधो सिंह, सी जय सिंह, या ऑप्शन नंबर डी ईश्वरीय सिंह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर बदन सिंह बता रहे हैं उनका करेक्ट राइट आंसर है। 100% आपका इसका सही जवाब बदन सिंह, जिन्होंने डीग के। तो अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मारवाड़ का पथ प्रदर्शक, जी हाँ, प्रताप का पथ प्रदर्शक। बिल्कुल, अकबर से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला मारवाड़ का शासक दोस्तों कौन है? रावचंद्र सेन, सवई सुजा सी, महाराजा जसवंत सिंह, या ऑप्शन नंबर डी मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ का भूला बिसरा प्रताप का पथ प्रदर्शक, जिसने अकबर के साथ जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जंगलों में रहना स्वीकार कर दिया लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जी हाँ, यहाँ प्रताप नहीं, यहाँ मारवाड़ का कौन है?
रावचंद्र सेन जी हैं दोस्तों। इनका एक भाई था मोटा राजा उदय सिंह, जो कि अकबर की शरण में चला गया और अकबर की अधीनता स्वीकार किसने की? मोटा राजा उदय सिंह ने जोधपुर मारवाड़ की ओर से की, और इसने अपनी जो है वो वैवाहिक संबंध भी अकबर के साथ स्थापित किए। किसने? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये शरीर से हट्टा कट्टा था, इसलिए अकबर ने इसे मोटा राजा की उपाधि प्रदान की। और रावचंद्र सेन जो कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा प्रताप के साथ जो है वो साथ निभाने वाला और अकबर से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? रावचंद्र सेन जी थे दोस्तों। चलिए 7वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष। गरुड़ मेला आयोजित होता है, कौन सा मेला? गरुड़ मेला आयोजित कहाँ होता है दोस्तों? नगला जहाज भरतपुर, बंसी पहाड़पुर भरतपुर, खानवा भरतपुर, या ऑप्शन नंबर डी बयाना भरतपुर। अगर खानवा से पूछ दे आपको तो एक बड़ा युद्ध लड़ा गया ऐतिहासिक दृष्टि से, तो 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और इसमें राणा सांगा की पराजय हुई दोस्तों। बिल्कुल 80 घावों वाले राजा कौन? राणा सांगा। और बयाने पर जो है एक झड़प हुई थी बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए दोस्तों। लेकिन यहाँ गरुड़ मेला पूछा है, सही बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब 100% बंसी पहाड़पुर भरतपुर में गरुड़ मेला आयोजित होता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन। बेंगटी फलोदी में मुख्य मंदिर है किसका? बेंगटी फलोदी में ए पाबूजी, बी गोगाजी, सी हड़बूजी, ऑप्शन नंबर डी मेहाजी मांगलिया। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। बेंगटी फलोदी में अगर पाबूजी का पूछ दे तो कोलूमंड जोधपुर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। 8वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब यहाँ 100% ऑप्शन नंबर सी हड़बूजी। हड़बूजी बेंगटी फलोदी में इनका प्रमुख मंदिर है दोस्तों। क्या है? प्रमुख मंदिर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर, या ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, ये प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसके साथ एक और प्रश्न बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो आपको क्या रखना है? वो है दोस्तों आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये किनके काल में यहाँ पर राजस्थान आए? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में आए। मतसुके चौहान तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी से पराजित होने वाले पृथ्वीराज चौहान के काल में ये मोहम्मद चिश्ती जो है वो अजमेर में आए। कहाँ आए? अजमेर में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अजमेर को पूछ दे तो पवित्र नगरी कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है दोस्तों। किसे? अजमेर में। और अजमेर में क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है दोस्तों। चलिए 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है, कुंभलगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों? ए मामादेव मंदिर, बी लाल जी का मंदिर, सी जमुआई माता का मंदिर, डी हर्षनाथ मंदिर। बिल्कुल सही जवाब दीजिए 100%। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मामादेव मंदिर होगा। अगर आपको हर्षनाथ मंदिर पूछ दे तो ये सीकर में, रेवासा थाना सीकर में स्थित है दोस्तों। और जमुआई माता जयपुर आमेर में स्थित है। लाल जी का मंदिर जयपुर आमेर में स्थित है और लाल जी को मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट राइट आंसर होगा मामादेव मंदिर, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। चलिए 11वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? 1744 स्तंभों का अजायबघर कौन? रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये चित्तौड़, बी जयपुर, सी उदयपुर, या ऑप्शन नंबर डी पाली। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट राइट आंसर बिल्कुल 100% आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी पाली। पाली का जो है वो प्राचीन नाम पूछ दे तो आपको बताना है पाली का। क्या बताना है? पाली का बताना है दोस्तों। चलिए 12वां क्वेश्चन। मुसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार लगा लीजिए। मुसी महारानी की छतरी, ए अलवर, बी भरतपुर, सी धौलपुर, या ऑप्शन नंबर डी टोंक। 12वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब 100%। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए अलवर बता रहे हैं उनका करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ये छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला प्रश्न है दोस्तों। गोगाजी, पाबूजी, रामदेव जी, या ऑप्शन नंबर डी मेहाजी मांगलिया। बिल्कुल सही जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रामदेव जी। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? रूणेचा जैसलमेर में लगता है। कौन सा नृत्य किया जाता है सर जी? 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 मंजीरे बांध कर ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे रामदेव जी, जिन्होंने 24 बाणिया ग्रंथ लिखा। कौन सा बाणिया? 24 बाणिया ग्रंथ लिखा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा द्वारा निर्मित किया गया। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब किया दोस्तों? 1448 में, 1450, 1459, या ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी 1480। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1459 में मेहरानगढ़ का निर्माण किया गया और इसके 100 वर्ष बाद 1559 में उदयपुर की महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की 1559 में। चलिए 15वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जाबालीपुर किसका प्राचीन नाम है? कौन? जाबालीपुर ए जालोर बी चूरू ची जोधपुर या ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़। बिल्कुल जाबालीपुर किसका प्राचीन नाम है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर है दोस्तों। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन छपा है दोस्तों। चलिए 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बिल्कुल सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दीजिए यहाँ जैसलमेर, जो धौलपुर, करौली या ऑप्शन नंबर डी अलवर। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। 16वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 100% आपका हवेलियों का सर जैसलमेर को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। इस दुर्ग को भी सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। चलिए 17वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान का कानपुर के नाम से कौन सा शहर विख्यात है दोस्तों? राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है दोस्तों? कोटा, बारा, सवाई माधोपुर या ऑप्शन नंबर डी करौली। बिल्कुल सही जवाब दीजिए राजस्थान का कानपुर। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल राजस्थान का नालंदा। क्या? राजस्थान का नालंदा राजस्थान की शैक्षिक नगरी, औद्योगिक नगरी कौन? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है दोस्तों। चलिए 18वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल खिलौने कह लीजिए आप, अगर सामान्य भाषा में पूछे तो रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल गलियाकोट, डूंगरपुर, बस्सी, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ या ऑप्शन नंबर डी जामरकोटड़ा उदयपुर। खनिज की दृष्टि से जामरकोटड़ा उदयपुर प्रमुख स्थान रखता है दोस्तों, लेकिन यहां पर रमकड़ा उद्योग पूछा गया है तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गलियाकोट डूंगरपुर में जो है रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए 19वां क्वेश्चन, भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। कर्क रेखा को 2 बार काटने का श्रेय किस नदी को जाता है दोस्तों? चंबल, माही, लूनी या ऑप्शन नंबर डी बनास। बिल्कुल सही जवाब दीजिए 19वां क्वेश्चन, बिल्कुल 100% आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी माही नदी, जो कि कर्क नदी रेखा को दोस्तों आपके कितनी बार काटती है सर जी? 2 बार काटती है दोस्तों। चलिए अंतिम क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जयपुर में मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में कौन सा महल, मुबारक महल का निर्माण किसने कराया? ए सवाई माधोपुर प्रथम, बी सवाई माधोपुर द्वितीय या ऑप्शन नंबर डी माधो सिंह कर दीजिए। यहाँ पर माधोपुर हो गया लेकिन कोई बात नहीं, माधो सिंह कर दीजिए, टाइप मिसटाइप हो गया। सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह या ऑप्शन नंबर डी मिर्जा राजा जय सिंह। बिल्कुल पुरंदर की संधि करने वाले, बिल्कुल पुरंदर की संधि करने वाले यहाँ पर 1665 में किसने की? मिर्जा राजा जय सिंह, वो शिवाजी के मध्य हुई। और सवाई जय सिंह को दोस्तों बिल्कुल 1700 से लगा के 1743 तक, और इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई। मैंने वो ट्रिक दी थी, जैन बना मधुर। जो बच्चे अभी तक जो है हमारा निःशुल्क बैच चल रहा है उस BSTC राजस्थान जीके के, तो जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं तो क्लास रही है तो उस क्लास को वॉच कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। आपका जो टॉपिक कठिन लग रहा है वो आपको मैं सरलतम ढंग से प्रदान कर चुका हूं दोस्तों। बिल्कुल 20वां क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 सवाई माधो सिंह द्वितीय ने जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया। किस महल का? मुबारक महल का दोस्तों। ये थे BSTC 2023 के टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों, जो 28 अगस्त को पेपर में छपने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। अंतिम प्रहार BSTC सिलेक्शन इस बार दोस्तों, यही नारा गूंजेगा। इसी नारे के साथ आप यहां पर मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। और अभी तक दोस्तों अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।